Hello students, today we will discuss about aldehyde and ketone chapters, reduction of aldehyde and ketone। जो टॉपिक है हमारा वो है आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन। तो देखिए एल्डिहाइड और केटोन में जो रिडक्शन होती है तो रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन से लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और H2 निकल प्लेटिनम। ठीक है, ये सब क्या है आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब हम रिड्यूसिंग एजेंट ये लेंगे तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है तो एल्डिहाइड आपका किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड आपका चेंज हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट यदि हम ये डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका प्राइमरी एल्कोहल में। किस में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH। और जब हम कीटोन में डालेंगे रिड्यूसिंग एजेंट तो रिड्यूसिंग एजेंट जब कीटोन में डालेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल में। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H2 निकल प्लेटिनम। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जब हम लेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल में चेंज होगा एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो वो किस में चेंज होगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल में। इसके बाद देखते हैं, ये तो है जब एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन करके हमें एल्कोहल में चेंज करना हो, और जब इनको एल्डिहाइड और कीटोन को हमें एल्कीन में चेंज करना होता है तो कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका यूज करेंगे। और जो ये रिएक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्लीमेंसन रिडक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो होगा आपका जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। क्या लेंगे हम, जिंक अमलगम। अमलगम क्या होता है, मरकरी का जो सॉल्यूशन होगा ठीक है किसी एलिमेंट के साथ तो वो क्या कहलाता है आपका जिंक, मतलब अमलगम सॉल्यूशन कहलाता है। जिंक के साथ है मरकरी तो क्या कहलाएगा, जिंक अमलगम सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड HCl लेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम यहाँ पर आप H और R लगा सकते हैं, एल्डिहाइड है तो H लगेगा और यदि कीटोन होगा तो R लगेगा। तो जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं जिंक अमलगम और HCl के साथ तो ये किस में चेंज हो जाता है आपका एल्केन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में। एल्डिहाइड और कीटोन है जो किस में चेंज होगा, एल्केन में। मान लो यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड हो H एसिड एल्डिहाइड होता और जिंक अमलगम और HCl लेते तो ये रिड्यूस कर देता किसको, एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस कर देता, एल्केन में। और क्या बनता आपका इथेन। इसी तरह यदि कीटोन होता CH3 डबल बॉन्ड हो CH3 तो ये भी आपका चेंज हो जाता जिंक अमलगम HCl तो किस में चेंज हो जाता, ये भी आपका CH3 CH3। जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा आपका एल्केन बन जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। उसके बाद है आपका वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है आपका, एल्डिहाइड और कीटोन है उसकी रिडक्शन कराते हैं हम। सेकंड है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें देखिए एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, और उसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसमें जो रिएजेंट आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और उसके बाद KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये जो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है ये किस में टूट जाएगा आपका, किस में टूट जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनाइल कंपाउंड है जो आपका एल्केन में
कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर हम CH3 लें और यहाँ H ले, तो ये एल्डिहाइड हो गया। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे और KOH इथाइलिन ग्लाइकोल डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। इसी तरह यदि यहाँ पर कीटोन होता CH3 और यहाँ पर हम इथाइलिन हाइड्रोजन और उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH डालते तो किस में चेंज हो जाता है ये CH3 CH2 CH3 में। ठीक है, तो जैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे और उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल एल्कलाइन मीडियम में KOH डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन एल्कीन में चेंज हो जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। तो हाइड्रोजन के साथ तो आपको पता ही है यहाँ पर H2O निकलता है, पहले इमीन बनेगा और फिर इमीन के बाद यहाँ पर KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल डालेंगे तो क्या बनेगा CH3। ये रिएक्शन पहले करी थी ना हमने पीछे। तो इसके बाद वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन के बाद देखिए, जब एल्डिहाइड और कीटोन में रेड फॉस्फोरस और HI डालेंगे तो रेड फॉस्फोरस और HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को, थर्ड है रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड HI। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं इनको जब हम रेड फॉस्फोरस और HI में डालते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड में, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन को किस में चेंज कर देंगे, आपके एल्केन में चेंज कर देंगे। ठीक है, किस में चेंज कर देंगे, एल्केन में। जैसे यहाँ पर CH3 है और रेड फॉस्फोरस और HI डाला हमने तो डायरेक्ट किस में चेंज कर देगा, ये एल्केन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिडक्शन है जो एल्डिहाइड और कीटोन की, पहले तो यदि एल्डिहाइड और कीटोन को हमें, एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में करना है कन्वर्ट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H2 प्लेटिनम या निकल। ठीक है, और जब एल्डिहाइड कीटोन को हमें एल्केन में चेंज करना है तो कौन सी रिएक्शंस होंगी, क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरी कौन सी है, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन और रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ये जो रिएक्शंस हैं ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन को किस में चेंज करेंगे, एल्केन में, और ये किस में चेंज करेंगे, अल्कोहल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन और रिडक्शन विद फॉस्फोरस HI। इसके बाद देखते हैं हम ऑक्सीडेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन का नज़ारों के बाद। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपका ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या लेंगे, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, ठीक है, या फिर आपका कंसंट्रेटेड HNO3 हो गया। तो ये तो आपके स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तो आपके एल्डिहाइड और कीटोन को किस में चेंज कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड और कीटोन को किस में चेंज करेंगे, ये
कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देंगे। और दूसरे होते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होंगे आपके, जैसे टोलिन रिएजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, टोलिन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो ये आपके एल्डिहाइड को क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट करेंगे। और जो कीटोन है इसमें टोलिन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ये एल्डिहाइड को तो आसानी से क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जो कीटोन है उनकी ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होगी। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे टोलिन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये केवल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और उसको कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट करेगा। कीटोन है जो इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, टोलिन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कीटोन की रिएक्शन नहीं होती है। तो देखते हैं टोलिन रिएजेंट क्या होता है और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए टोलिन रिएजेंट टेस्ट, इसको टोलिन रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं। टोलिन रिएजेंट होता है आपका, यदि सिंपल एक नंबर का आ जाए तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, टोलिन रिएजेंट। एक नंबर पे आ जाता है कई बार। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टोलिन रिएजेंट। इसमें जो स्पीसीज बनेगी जो एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगी वो स्पीसीज बनती है 2AgNH32 पॉजिटिव। ये जो रिएजेंट है टोलिन रिएजेंट, इसमें अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो रिएक्ट करेगी स्पीसीज एल्डिहाइड के साथ वो क्या होती है AgNH32 पॉजिटिव, और साथ में इसके क्या लगा होगा OH नेगेटिव। तो इस स्पीसीज को कहते हैं टोलिन रिएजेंट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। स्पीसीज क्या बनेगी जो रिएक्ट करेगी AgNH32 पॉजिटिव और एल्कलाइन मीडियम में होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, एल्डिहाइड है जो ये रिएक्ट करता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, टोलिन रिएजेंट डालेंगे तो ये स्पीसीज बनेगी 2AgNH32 पॉजिटिव, और 3 क्या लेंगे एल्कलाइन मीडियम में तो 3OH नेगेटिव। याद कैसे रखना है इसको, एल्डिहाइड एक, AgNH32 पॉजिटिव 2 और OH नेगेटिव 3, 1 2 3। एल्डिहाइड एक लेंगे मॉलिक्यूल, AgNH32 पॉजिटिव 2 होंगे और 3OH नेगेटिव होगा। तो जब ये रिएक्शन होगी तो जो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टोलिन रिएजेंट है ये इसको चेंज कर देगा एल्डिहाइड को किस में, कार्बोक्सिलेट आयन में, RCOO नेगेटिव। यहाँ पर आपका बनेगा 2Ag 2H2O और 4 मॉलिक्यूल अमोनिया। एल्डिहाइड चेंज हो रहा है किस में, कार्बोक्सिलेट आयन में। यहाँ पर Ag बनता है, ये जो है इसको क्या कहेंगे, सिल्वर है ये, तो इसमें सिल्वर मिरर कलर की जो सिल्वर मिरर बनता है। जब टेस्ट ट्यूब में आप लोगे और इसको टोलिन रिएजेंट डालोगे, ठीक है, और जब उसको हीट करोगे तो क्या बनेगा आपका, ये उस टेस्ट ट्यूब में, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है और ये सॉल्यूशन लिया हमने एल्डिहाइड कीटोन का, एल्डिहाइड का, तो यहाँ पर जब हम इसको हीट करेंगे, यहाँ पर बर्नर लगा होगा, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगी, एक
सिल्वर मिरर कलर की इस तरह की लेयर बन जाएगी, जो कैसी होगी, सिल्वर, चांदी होती है ना चांदी, उस तरह की एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या कहेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट। इस तरह की एक लेयर बन जाती है। तो यहाँ पर सिल्वर की जो है लेयर बनेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनती है, एक सिल्वर की लेयर बन जाती है चांदी की। ठीक है, तो इस वजह से इसको सिल्वर मिरर क्या कहेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट। और सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, कौन देता है सिल्वर मिरर टेस्ट, एल्डिहाइड देते हैं। दोनों एल्डिहाइड देंगे, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। तो टॉलिन रिएजेंट में क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो याद रखना है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या स्पीसीज बनेगी, AgNH3 पॉजिटिव। ठीक है, AgNH3 पॉजिटिव को हम 3OH नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन 2Ag प्लस 2H2O और 4 मॉलिक्यूल NH3 के। इस Ag की वजह से इसको क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। एल्डिहाइड ही देंगे, कीटोन है जो, एल्डिहाइड ही देंगे, कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देंगे। एल्डिहाइड जो याद रखना है, एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट। कौन से एल्डिहाइड, दोनों, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये भी याद रखना, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड देंगे। कीटोन है जो, ये टेस्ट नहीं देते, टॉलिन रिएजेंट टेस्ट कीटोन नहीं देंगे। और आपको यदि कंपटीशन में कई बार आ जाता है, फॉर्मिक एसिड है जो, ये भी टेस्ट देगा। और जो एसिटाइलिन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी क्या देते हैं, टॉलिन टेस्ट देते हैं। फॉर्मिक एसिड क्यों देगा, फॉर्मिक एसिड में देखिए, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH, तो इसमें C डबल बॉन्ड OH के ग्रुप के साथ ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है। ठीक है ना, HC डबल बॉन्ड OH में HC डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, इस वजह से ये टॉलिन टेस्ट पॉजिटिव देता है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड टॉलिन टेस्ट देता है क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है। इसके अलावा एसिटाइलिन ये टेस्ट देता है, लेकिन इसमें सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, सिल्वर मिरर नहीं बनता है, इसमें वाइट PPT बनेंगे, लेकिन इसमें रिएक्शन होती है। ठीक है ना, एसिटाइलिन है जो, ये टेस्ट देगा टॉलिन रिएजेंट। यदि ये आए क्वेश्चन में कि एसिटाइलिन गिव टॉलिन रिएजेंट टेस्ट, तो आपको यस करना है। लेकिन सिल्वर मिरर इसमें नहीं बनता है, क्या बनते हैं, वाइट PPT बनते हैं। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कीटोन इसमें टेस्ट नहीं देंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देंगे। तो क्वेश्चन इनमें से यहीं से आते हैं, एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। एल्डिहाइड में दोनों देंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक। फॉर्मिक एसिड इसमें ये टॉलिन रिएजेंट टेस्ट देता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड को दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी टॉलिन रिएजेंट टेस्ट का हम यूज करते हैं, क्योंकि भाई CH3COH तो नहीं देगा ना टॉलिन रिएजेंट टेस्ट, ये तो नहीं देगा। तो इन दोनों में यदि डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसमें टॉलिन रिएजेंट टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर्मिक एसिड देगा और एसिटिक एसिड नहीं देगा। इसी तरह एसिटाइलिन भी ये टेस्ट देता है, लेकिन सिल्वर मिरर इसमें नहीं बनेगा, वाइट कलर के PPT बनेंगे। तो ये था आपका टॉलिन रिएजेंट टेस्ट। इसके बाद है आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है, देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए दो होते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। एक होता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन A,
फैलिंग सॉल्यूशन ए, ये होता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है जो एक्वस कॉपर सल्फेट, उसको कहते हैं फैलिंग सॉल्यूशन ए। क्या है फैलिंग सॉल्यूशन ए? एक्वस कॉपर सल्फेट। और एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन बी ये आपका होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टर्ट्रेट सोडियम पोटाशियम टर्ट्रेट, ठीक है। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टर्ट्रेट, ठीक है, ये होता है फैलिंग सॉल्यूशन बी। इसको हम रोचिल साल्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रोचिल साल्ट। ये याद रखो तो ठीक है, नहीं तो फैलिंग सॉल्यूशन ए एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और फैलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटाशियम टर्ट्रेट। तो ये जो है 50% आपका ये और 50% ये, इन दोनों का जब हम मिक्सचर करेंगे तो तब क्या बनता है? फैलिंग सॉल्यूशन बनता है। 50% आप फैलिंग सॉल्यूशन ए लोगे और 50% फैलिंग सॉल्यूशन बी लोगे, तब आप इनका जब इक्विमोलर मिक्सचर में क्या करोगे? इनको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? फैलिंग सॉल्यूशन बनेगा। अब इस फैलिंग सॉल्यूशन में जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या करेगा? कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। स्पीशीज जो बनेगी इसमें देखें, अच्छा फैलिंग सॉल्यूशन जो टेस्ट होगा, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये केवल एल्डिहाइड ही देंगे। कौन देंगे? एल्डिहाइड्स। और एल्डिहाइड में भी केवल एलिफेटिक। कौन से एल्डिहाइड देंगे? एलिफेटिक। कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड है जो, ये टेस्ट नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, लेकिन एल्डिहाइड में कौन से देंगे? केवल एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या है? जिसमें इस तरह की चेन हो, CH3 CHO CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये ओपन चेन हो, ओपन हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, तो वो एलिफेटिक कहलाते हैं। तो एल्डिहाइड कौन से देंगे? जो एलिफेटिक होंगे। और एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होंगे? जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, ये एरोमेटिक है जिसमें बेंजीन रिंग है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे और कीटोन भी नहीं देंगे। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। तो फैलिंग सॉल्यूशन में जो रिएक्शन होगी फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में, वो देखिए एल्डिहाइड देंगे तो यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव स्पीसीज बनेंगी और 5 आपके OH नेगेटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव जो आपका फैलिंग सॉल्यूशन होगा ना, तो वो जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो स्पीसीज बनेंगी कॉपर 2 पॉजिटिव 5 OH नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका ये जो एल्डिहाइड है ये किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन में। और जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये बन जाएगा आपका कॉपर 2O। इसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। कॉपर के ऊपर कैसा चार्ज है? 1 पॉजिटिव, तो क्या है ये? क्यूप्रस ऑक्साइड। तो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन फैलिंग सॉल्यूशन से करेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन डालेंगे, तो स्पीसीज क्या बनेगी आपकी? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 5 OH नेगेटिव। और ये जो एल्डिहाइड है वो किस में चेंज होगा? आपका कार्बोक्सिलेट आयन में। और क्या बनेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड होते हैं ये रेडिश ब्राउन कलर के PPT बनते हैं, रेडिश ब्राउन PPT, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड है जो कैसा होगा? ये ब्राउन कलर के PPT बनाएगा। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, कितने निकलेंगे? 3 मॉलिक्यूल H2O के निकलेंगे। तो यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा
और ये रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी होते हैं। इस वजह से क्या होगा, इसमें एल्डिहाइड है जो उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है भाई? ये आ जाए, कीटोन और एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा टेस्ट होगा? टोलिन रिएजेंट टेस्ट। और ये आ जाए कि एलिफैटिक, यहाँ लिख देता हूँ, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा टेस्ट होगा? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। कैसा कलर के पीपीटी बनेंगे? रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी बनेंगे। किस वजह से बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है। कीटोन को, एरोमेटिक एल्डिहाइड को एलिफैटिक एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होगा। इसके बाद देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन में एक आपका होता है पॉप-ऑफ रूल। पॉप-ऑफ, POPOFF, पॉप-ऑफ रूल। पॉप-ऑफ रूल क्या होता है? जो अनसिमेट्रिकल कीटोन होंगे, जैसे एक एग्जांपल लें, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ से ये ले लो, चाहे आप एक और ले लो, कुछ भी। अनसिमेट्रिकल कीटोन का मतलब क्या है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है ना? तो जब अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं तो उस केस में जब इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें पता है इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे कि MnO4 ले लो, K2Cr2 ले लो, कंसनट्रेटेड HNO3 ले लो। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ से टूट सकता है और यहाँ से भी टूट सकता है। मान लो ये यहाँ से टूटता है तो क्या बन सकते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। पहले ये लेते हैं पॉसिबिलिटी, इसको मान लो A, यहाँ से टूटता है तो A मान लेते हैं और यहाँ से टूटेगा तो B। तो मान लो A से यहाँ से टूट रहा है तो ये पार्ट रहेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और ये 3 कार्बन है तो CH3 CH2 COH ये बनेगा। यहाँ से टूटता है तो 2 कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। जब किस साइड से टूटेगा? एक ही तरफ से ब्रेक हो जाए। और जब बी की तरफ से टूटेगा तो ये बनेगा आपका, अब यहाँ से टूट रहा है ये, ठीक है ना? तो एक कार्बन का बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? HCOH। भाई एक यहाँ से टूटेगा तो ये कार्बन तो बचा ना, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड होगा। और यहाँ पर कितने कार्बन बचे? 4 बचे। 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 COH। अब 2 पॉसिबिलिटी है ना? यहाँ से टूटे या यहाँ से टूटे। तो पॉप-ऑफ रूल है जो वो कहता है कि जो अनसिमेट्रिकल कीटोन में जो ऑक्सीडेशन होगी तो जो C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है ये किसके साथ स्टे करेगा? विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। किसके साथ स्टे करेगा? किसके साथ रुकेगा? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। ठीक है, छोटे ग्रुप के साथ रुकेगा, बड़े ग्रुप के साथ बाहर कर देगा उसको। तो यहाँ पर देखिए जो
अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप का मतलब है कि ये इसके साथ रुकेगा, है ना, तो यहाँ से ब्रेक होगा ये, तो ये CH3COH बनेगा और CH3CH2COH बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट आपके नहीं बनेगा। आया समझ में, सिंपल सा है। अनसिमेट्रिकल कीटोन देखना है। अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन करेंगे उसकी, तो जो स्मॉलर ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, उसके साथ कौन सा ये लगेगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगेगा, है ना। ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो इसके साथ रहेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों का बनेगा CH3COH, और ये इनका क्या बनेगा CH3CH2COH। यदि ये इसके साथ रहता तो फिर ये प्रोडक्ट बनता। यदि C डबल बॉन्ड O है जो लार्जर एल्काइल ग्रुप के साथ रहता, तो यहाँ से ब्रेक होता और क्या बनता आपका CH3CH2CH2COH। तो ये तो नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब जो स्मॉलर ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप है जो रहता है, इसको कहते हैं पॉप रूल। नाम अजीब है, पॉप, अंग्रेजों के नाम। इसके बाद हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के नाम अजीब लगते हैं, अंग्रेजों को हिंदुस्तानी में। तो फिर देखते हैं, नेक्स्ट है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कई बार इसमें आइडोफॉर्म भी लिखा आता है, तो हेलोफॉर्म हो या आइडोफॉर्म हो एक ही बात है, क्योंकि यदि CHI3 है ये आइडोफॉर्म है, CHCl3 है ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना। तो जब हम आयोडीन ये आइडोफॉर्म बनेगा, तो इसलिए इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो आता है, पहले तो ये आता है कि कौन से कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो देखिए मिथाइल कीटोन, जिसमें ये ग्रुप होगा CH3C डबल बॉन्ड हो, यानी मिथाइल कीटोन्स, CH3C डबल बॉन्ड हो ये ग्रुप होगा मिथाइल कीटोन, वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। दूसरा जिनमें CH3CHOH ये ग्रुप, ये दो ग्रुप देखने केवल, CH3C डबल बॉन्ड हो मिथाइल कीटोन और CH3CHOH, ये जो दो ग्रुप होंगे किसी भी कंपाउंड में, तो वो क्या देंगे आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। सिंपल सा है, इसमें पूछता है कि भाई हेलोफॉर्म जो टेस्ट है वो इनमें से कौन सा कंपाउंड देगा, तो हमें ये चीज़ देखना है कि मिथाइल कीटोन है या फिर CH3CHOH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो कंपाउंड तो आपके हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, और जो जिनमें ये ग्रुप नहीं है तो वो आपके हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। जैसे ये आता है कई बार CH3C डबल बॉन्ड हो CH2 क्या नाम है इसका 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या होगा पेंटेन, और सेकंड पोजीशन पे कीटोन है, तो क्या नाम होगा इसका पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन। और एक है आपका पेंटेन 3 ओन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, इसका नाम क्या है पेंटेन 3 ओन। तो इन दोनों में से हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा, तो देखिए यहाँ पर मिथाइल कीटोन है CH3C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, तो ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना, पेंटेन 2 ओन है जो, इसमें CH3CO मिथाइल कीटोन है, इसमें कोई CH3CO ग्रुप नहीं है, तो पेंटेन 2 ओन आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, और पेंटेन 3 ओन है जो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा।
इसी तरह ये आता है मिथेनॉल और इथेनॉल। तो पहले इथेनॉल लिख देते हैं, CH3CH2OH, क्या है ये, इथेनॉल, और यहाँ पर लिखें मिथेनॉल CH3OH। तो इनमें से कौन टेस्ट देगा हेलो फॉर्म रिएक्शन? तो जो CH3CH2OH है ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, और जो मिथेनॉल है ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इथेनॉल देगा, क्यों, इसमें CH3, भाई इथेनॉल को लिखोगे तो ये होगा ना CH3, तो यहाँ पर CH3CHOH ग्रुप है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या देगा, हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। मिथेनॉल है जो, इसमें ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, तो इस वजह से ये हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसके अलावा एल्डिहाइड में देखिए फॉर्मल इथेनॉल और मिथेनॉल में कौन देगा, CH3C≡OH। इसको क्या कहते हैं, इथेनॉल। कॉमन नेम क्या है इसका, एसिड एल्डिहाइड। और यहाँ पर मिथेनॉल है सॉरी, HC≡OH। तो इनमें तो कौन सा देगा बताओ हेलो फॉर्म टेस्ट। अब यहाँ पर देखिए CH3C≡O ग्रुप आ रहा है ना, तो ये आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। यानी एसिड एल्डिहाइड में क्या होता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव होती है हेलो फॉर्म टेस्ट, और यहाँ पर ये हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये 2-3 एग्जाम्पल है, इनको ध्यान रखना। जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा वो देंगे, या CH3CHOH ग्रुप होगा वो देंगे। रिएक्शन होती क्या है इसमें देखिए, मिथाइल कीटोन ले लेते हैं, जैसे RC≡R। तो इसकी जब रिएक्शन कराएंगे हम I2 और NaOH के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका RC≡Na, और यहाँ से निकलेगा आपका क्या निकलेगा, आयोडीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, यहाँ पर आपको ये लिख लो, इस तरह आप कंफ्यूजन होंगे अल्काइल में, CHI3 यदि RCH3 होगा, जैसे इसमें CH3 और CH3 लिया हमने, कीटोन लिया, एसीटोन, ठीक है। तो इसकी जब रिएक्शन हम कराएंगे I2 NaOH के साथ, तो क्या बनेगा आपका CH3CONa, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका CHI3, क्योंकि आयोडीन लिया है, तो क्या बनेगा यहाँ पर आयोडोफॉर्म। तो जब हम मिथाइल कीटोन की रिएक्शन I2 NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनता है। इसको टेस्ट को कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट। देखो होता क्या है, CH3C≡O CH3, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल I2 के लेते हैं, तो यहाँ से H, ये जो 3 H है ये निकलेंगे बाहर, तो CH3C≡O, और यहाँ बनता है CI3। फिर NaOH डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से बनेगा CH3CONa, और यहाँ से 3 आयोडीन लगे ना, तो यहाँ से 3 HI बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या लगेगा, यहाँ पे CHI3। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। 3I2 NaOH के साथ रखेंगे, 3 HI बाहर निकलेंगे, CI3, फिर NaOH ये है, तो इसमें क्या बनेगा CH3CONa + CHI3। सिंपल आपको ये रिएक्शन याद रख लेंगे, बस और कुछ नहीं है। इसमें मेनली आपके डिफरेंशिएट पूछते हैं, ठीक है, कि ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। रिएक्शन में क्या होगा, CH3CO CH3 I2 NaOH के साथ करेंगे तो सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है, और इसमें क्या बनेगा आपका आयोडोफॉर्म बनेगा।
तो ये था आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एल्डोल कंडेंसेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और उसके बाद कानिजारो रिएक्शन, और फिर एल्डिहाइड कीटोन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस सब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।